दिखाई है और गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए हिम्मत जुटाई है। हमने मोती नगर थाने में एप्लीकेशन लगाई है जिस पे कोई अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया और फिर वो दबंगाई आकर के फिर बूथ बाजार में लोगों को डराता है, मारता, धमकाता है। वो बाजार दिल्ली का बाजार, बूथ बाजार, जहां गरीब अपनी जरूरतों की चीजें सस्ते में ले जाता है, मगर यहाँ गरीब जो कमाने आता है उससे पैसा लूट लिया जाता है। कौन रोकेगा इन अपराध? इस अपराध को बढ़ाने में पीछे कौन है, जानिए वीडियो। इसका मतलब क्या है, कमजोर आदमी से तो जान से मार देता हूँ, तो मैं ले गया बचा के कैसे कैसे करके। मैं शरीफ आदमी, लड़ने वाला आदमी नहीं। शराब वराब पी के आते हैं? अरे बाबूजी, इतना बड़ा दारू का बोतल लेके हाथ में लेके आता है हर हफ्ते। अभी भी आएगा, अभी देख लेना थोड़ी देर में। इसका हर वाला कचौरी वाला के भाई के करेटे हमारा बेमतलब के। नया नया में केजरीवाल जब हुआ था ना, जो नया नया में आया था, तो सारा बाजार में अपने आप सारा पैसा बंद हो गया। ये शिकायत दी आपने? हमने जब उनकी चमचे या फिर क्या हम शिकायत देंगे उनकी? कहाँ नहीं, उसका जितनी भी मार्केट है पूरी मार्केट में उनकी बुराई होते हैं। नए नए जब केजरीवाल आए थे तो अपने आप सारे जने अपने आप पैसा लेना बंद कर दिया। हम लोग कितना खुश हो गए थे। उनकी पुलिस वाले की बुराई आप बंद कर दीजिए तो हमारी पेट भर सकता है और हम शांति से मारपीट हो तो अलग होता है। गरीब आदमी पिट कर जाता है। किस बात के पैसे लेके जाता है? कितने पैसे ले जाता है? 50। क्या मोनू किस बात पे मारा? ऐसे बेगर मतलब में मारा था भाई साहब। हम लोगों का कोई गलती नहीं। आप रेडी लगाते हो? रेडी लगा। ये रेडी। अच्छा, किस बात के पैसे लेके जाता है? पुलिस वाले का पैसे ले जाता है। पुलिस वाले आप दे देते हो? सब रेडी वाले देते भाई साहब, हम भी दे देते। कब से दे रहे हो? ये रोज ले जाते हैं, काफी दिनों से ले जाते हैं। मैं बाजार ले जाता हूँ। बाजार ले जाते। संजय को ही मारा है। संजय तो बता ही नहीं रहा। कौन संजय? परसों उसको मारा है। परसों ही मारा? किसको मारा? बहुत मारा है। इसे मारा तो 3-4 मिल के करा, इसको साइड मिले, चलो इसको मारते हैं। इसका मतलब क्या है, कमजोर आदमी से तो जान से मार देता हूँ, तो मैं ले गया बचा के कैसे कैसे करके। मैं शरीफ आदमी, लड़ने वाला आदमी नहीं। शराब वराब पी के आते हैं? अरे बाबूजी, इतना बड़ा दारू का बोतल लेके हाथ में लेके आता है हर हफ्ते। अभी भी आएगा, अभी देख लेना थोड़ी देर में। इसका हर हफ्ते का आता था, पिछले हफ्ते इतना बड़ा दारू का बोतल। पुलिस से डरता नहीं वो? कचौरी वाला के भाई के करेटे हमारा बेमतलब के। कोई बात नहीं हुआ, बेमतलब करेटे मारा। क्या मारा भाई, क्यों मारा? उससे कोई बातें नहीं करता। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं मारपीट बंद हो जाए। क्या चाहते हो आप? समस्या का सावधान होनी चाहिए और क्या चाहते हैं हम? गरीब आदमी, हमारे 150 जो बचेंगे हमारे पेट भरेंगे। सरकार में सहूलियत होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी आ गई, ईमानदार पार्टी आ गई, फिर भी पैसा उगाया जा रहा। सर जी, एक कहने वाली बात है, अगर मेरा पेट अगर ना भरे तो हमें कैसे पता चले कौन सी ईमानदार पार्टी है, कौन बेईमान है, कौन नहीं है? जो जायज बात है, सही बात है ना। पुलिस वाले तो नहीं लेते? पुलिस वाले कहीं नहीं आते, कोई बाजार में भी नहीं आते हैं। ये उनके चमचे बेलचे आते हैं। अब हमें और आपको क्या पता वो चमचे है या नहीं? जी, आपको कैसे मालूम? अब आप इनको मैडम बोलेंगे सब्जी लाने के लिए, आज नहीं पहचाने, कल तो पहचान जाएंगे, कल नहीं पहचाने, परसों तो पहचान जाएंगे। पुलिस से कंप्लेंट दी है, शिकायत दी है आपने? हमने जब उनकी चमचे या फिर क्या हम शिकायत देंगे उनकी? कहाँ नहीं, उसका वही है। तो आपका कहना ये है दिल्ली में हर जगह बाजार से पैसा उठाया जा रहा है? के अंदर जितनी भी मार्केट है पूरी मार्केट में उनकी बुराई होते हैं। पूरा दिल्ली में सरकार का कोई गलती नहीं है। सरकार का क्या गलती है? सरकार का क्या गलती है? सरकार तो अपना काम। सरकार का कोई गलती नहीं, सिखाया यही जाता है भ्रष्टाचार बढ़ाया जाए। अब क्या कहेंगे? पुलिस वाले ऐसे हैं, पुलिस वाले इंटर है, तो उसमें सरकार का क्या गलती है? वो तो नए नए जब केजरीवाल आए थे तो अपने आप सारे जने अपने आप पैसा लेना बंद कर दिया। हम लोग कितना खुश हो गए थे, पर धीरे धीरे फिर चालू हो गया। क्या करें? अब ये जब नया नया में केजरीवाल जब हुआ था ना, जब नया नया में आया था, तो सारा बाजार में अपने आप सारा पैसा बंद हो गया। फिर धीरे धीरे सब बाजार में पैसा शुरू हो गया। सब बाजार में हो बाबू जी। कभी वो सोम बाजार में 140 लगता था, तब वहाँ 100 रुपया लेता है एक रेडी से। सभी बाजारों में पैसा लिया जाता है? ऐसे पूरी बाजार में, दिल्ली के अंदर जितनी बाजार है, सारी बाजार में पुलिस वाले को पैसा उगाई होती है। सब बाजार में सब दिन। कौन लेता है? पुलिस वाले तो नहीं लेते? पुलिस वाले कहीं नहीं आते, कोई बाजार में भी नहीं आते हैं। ये उनके चमचे बेलचे आते हैं। अब हमें सर जी, दिल्ली के अंदर जितने भी पार्टी हैं वो कहते हैं कि हम ईमानदार है, कोई बोलते हैं चोर है, कोई चुहार है। हमें अगर पेट भरेगा दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर जितनी भी मार्केट है उनकी पुलिस वाले की बुराई आप बंद कर दीजिए तो हमारी पेट भर सकता है और हम शांति से जी सकते हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली की उगाई पुलिस वाले नहीं करते? वो नहीं करते, लेकिन काम तो उन्हीं का करते हैं ना। तो तरीका से आप क्या चाहते हो? पूरे बाजारों में से पैसा बंद कर दिया जाए? पूरी मार्केट की बाजार की पैसे उड़ाई बंद होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को या एमसीडी को जाना चाहिए? हाँ, एक नंबर में एमसीडी का जानी चाहिए। आप राजी हो जाने देने के लिए पैसा? एमसीडी का राजी हो जाने के लिए। स्लिप मिले? हाँ, प्रूफ मिले कि आप? उनको प्रूफ मिलनी चाहिए कि ये एमसीडी का हम पैसा जमा कर रहे हैं। यहाँ कोई सबूत नहीं दिया? यहाँ कोई सबूत नहीं है। और मारा लग जाता है? मारपीट हो तो अलग होता है। आपसे पैसे लिए जाते हैं?
हाँ जी, हाँ लिए जाते हैं। कौन लेता है पैसे? लड़का पुलिस वाले का इकट्ठा करता है। पुलिस तो नहीं लेती। नहीं, वो लड़का भेजती है, पुलिस खुद सामने थोड़ी ना आती है। कौन लड़का आता है? मोनू नाम है। जानते हो उसे? हाँ। तो आपको डर नहीं लग रहा कैमरे पे बोल रहे हो? डर का आएगा, जब देते हैं तो डर का आएगा। तो आप पैसे क्यों देते हो जब डर नहीं लगता? अब लगाने के लिए देना पड़ता है, नहीं मना करते हो लगाने के लिए। कौन मना करता है? पुलिस मना करती है? हाँ। किस तरीके से मना करती है? खुद आती है? अब मना करने तो खुद आती है, फिर भी बाजार लगता है? बाजार लगता है, फिर दे के लगता है पैसे। कितने पैसे देते हो? 50 रुपये दुकानदार है। कब से दे रहे हो? ये करीब हमें 5 साल हो गए। तो अब क्या दिक्कत है आपको? किससे दिक्कत है? दिक्कत वही पुलिस से, और काहे की दिक्कत है? जो पैसे उठाता है वो ठीक है? वो ठीक है, वो भी शराब पी के रात को लोगों से गाली गलौज मारपीट करता है। क्या कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन और नेताओं को यहाँ से, जिससे आपको छुटकारा मिले, जो ऐसे लोग दमंगाई से पैसे ले जाते हैं आपसे? करना कहेंगे, यही कहेंगे कि सही सलामत रहने दे हमें, और क्या कहना है। अगर सभी से पैसा लिया जाता है तो सारे दुकानदार से लिया जाता है, किसी से भी आप पूछ लो। अच्छा, सबसे तो पूछो। वीडियो में आप देख रहे हो, चलो हमारे साथी जुड़े हुए हैं। यहाँ बाजारों से पैसा लिया जाता है, आप तो नेता हो यहाँ के, गरीब लोगों को मार पीट कर पैसा लिया जाता है, ये ठीक है पैसा लेना? नहीं, अगर पैसा लेता तो किसके पास जाए? पुलिस के पास। मोनू करते हैं जो है ना। मेरा नाम हरिंदर सिंह गौड़ है। कौन लेता पैसा? भी पैसे लेते हैं, जो रेडियो लगा रखे हुए अभी उस साइड में भी जो है, वहाँ भी पैसे बहुत लेते हैं सब जो है। तो लोगों की समस्या बहुत है। हम आपको ये पूरा हम एरिया दिखा रहे हैं। ये मोती नगर फन सिनेमा रोड है, और जो कि आपका पक्ष न्यूज़ आपको दिखाया है, ये दिखाया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ वो पुलिस है जो नेक नीति ईमानदारी से गरीबों की रक्षा करती है। तो हम आपको दिखाने आए हैं बिना डर के, क्योंकि हमें पता है आप हमारे साथ हो, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो लोग दमंगाई से लड़के लेके आता है और हमारे साथ मारपीट करता है। चले इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? लाल जी, कितने पैसे देते हो आप? मैं देता हूँ 20 रुपये। 20 रुपये की? किस बात पे 50? पुलिस वाले का जाता है, स्टाफ वगैरह का जाता है। पुलिस वाला खुद लेने आता है ना? कौन लेने आता है? एक मोनू भाई साहब है, मोनू। आप भी पैसा देते हो? हाँ जी, देते हैं। 30 रुपया। 30 रुपये? हाँ जी। किस बात? क्यों लेके जाता है? मोनू। चलो साथियों, ये है 90 नंबर वार्ड, जो कि आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद अलका ढींगरा जी का एरिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभी साथियों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देखिए इस बाज़ार में वो लोग भी हैं जिनको मारा जाता है, पीटा जाता है और उनसे पैसा उगाया जाता है, मगर यहाँ डरते हुए लोग कुछ ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ हमारी सहूलियत के लिए कुछ पैसा लिया जाता है। उस पैसे को पूरा करने के लिए उन लोगों को मारा जाता है जो मेहनत की कमाई को खाते हैं, और फिर उस मेहनत की कमाई को कोई छीन के ले जाता है, और उस अपराधी को पुलिस रोकती नहीं है। सालों से चल रहा है ये कारोबार, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ कोई गार्ड नहीं नज़र आ रहा और ना ही कोई फैसिलिटी नज़र आ रही है, मगर गरीबों से ये पैसा क्यों उठाकर कहाँ दिया जा रहा है, इसका सवाल आपसे पूछना है, आप लोगों से पूछना है। गरीबों की, लोगों की सुनवाई कौन करेगा? कहाँ ईमानदारी है? वो ईमानदार पार्टी, जैसे कि आपके लोग बोल रहे हैं, साथी बोल रहे हैं, ईमानदारी पार्टी तो आ गई। कुछ समय के लिए इस काम को रोक दिया गया था, और काम को रोकने के बाद कुछ महीने बाद फिर वो पैसा चालू कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। तो आपसे पूछना है, आपकी ईमानदार पार्टी से पूछना है कि इस गोरख धंधे को कौन रोकेगा? इस कंप्लेंट को देने में किसने क्षमता दिखाई है और गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए हिम्मत जुटाई है? ऐसा ही साथी है हमारे साथ राजा खान, जो कि बाज़ार में से जो वसूली हो रही है उस पर बात हो रही थी, मगर 23/11 में जो कंप्लेंट होती है उसके होने के बावजूद फिर भी वहाँ से मार पीट धमका कर वो पैसे वसूल किए जाते हैं। उस पर किसने कार्रवाई की और आगे क्या कार्रवाई होगी? मोती नगर थाना है, बीट ऑफिसर यहाँ पर मोती नगर फन सिनेमा जो है तैनात है, उन्होंने क्या अभी तक संज्ञान लिया? बात करते हैं। राजा खान जी, क्या कहना चाहेंगे इस बात को देखते? आपने कंप्लेंट दी और कंप्लेंट के बाद फिर भी गरीबों से पैसा वसूला जा रहा है, क्या कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस, या दिल्ली पुलिस सो रही है? देखिए, ये बुध बाज़ार था, मैंने इसको भूख हड़ताल पे बैठ करके इस बाज़ार को खुलवाया हूँ, और जिस तरीके से बाज़ार खोला लोगों को रोजी रोटी मिली है, लोगों ने बड़ा खुश था। लेकिन पता चला कुछ लोग
यहाँ पर जो है से पैसे उगाही करते हैं, डरा धमका के पैसे लेते हैं। और यहाँ इस बुध बाज़ार से कम 23 या 24 हज़ार रुपये वसूला जाता है। इस पर हमने 23 तारीख को हमने मोती नगर थाने में एप्लीकेशन लगाई है, जिस पे कोई अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। और फिर वो दबंगाई आ करके फिर बुध बाज़ार में लोगों को डराता है, मारता है, धमकाता है और पैसे फिर दोबारा लिया जाता है। कई वीडियो मेरे पास आ चुके हैं, कई लोग बोल चुके हैं। मैं एसएचओ थाना मोती नगर साहब से कहना चाहता हूँ, इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, और अगर है तो इस पर हाथ किनका है ये बता दिया जाए। पैसे कौन लेते हैं, किस बात पे लेती है, किस दबंगी से लिया जाता है। मैं मोती नगर थाना एसएचओ साहब से पूछना चाहता हूँ, इनको रोका जाए ऐसी हरकत करने वाले। FIR दर्ज होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हो रंगदारी का केस ये बनता है और गरीबों को पीटा जाता है। उन गरीबों को पीटा जाता है 4 बजे मंडी जाकर अपनी सब्जी, कच्ची सब्जी लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। फिर उनके ताराजू उठाए जाते हैं। जैसे आपके सामने काफ़ी लोगों ने बोला, रेडी वालों ने, पटरी वालों ने बोला कि अगर हम अपना चेहरा दिखाएंगे, बोलेंगे तो हमको मारा जाएगा, क्योंकि पुलिस फिर बड़ी देर में आती है जब तक हमारे को मारा पीट दिया जाता है और हम यहाँ रहते नहीं। क्या करेंगे, परदेशियों के लिए क्या सुविधा करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गरीब तबके के लोग यहाँ पर सुबह उठ के 4 बजे जाते हैं, सब्जी लगाते हैं और उनसे 100 और 50 रुपया रंगदारी वसूला जाता है। इस पर हमने एक्शन लिया कि ये रंगदारी वसूला क्यों जाता है, इसके पीछे किसका हाथ है। मोती नगर थाने में एप्लीकेशन दे रखी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और किसी कारण में दिल्ली से बाहर था। फिर पता चला बुधवार के दिन फिर वो बंदा आके रंगदारी दिखा करके रंगदारी मांगते हुए लोगों को मारते पीटते मेरे पास वीडियो आया। जब मैं दिल्ली से बाहर था तो वहाँ हमारे वीडियो गया हुआ है। पक्ष न्यूज़ के माध्यम से हमने फिर तहकीकात की तो हमें न्यूज़ मिला है कि हाँ, वाकई में ये लड़का दबंगाई कर रहा है। मैं साहब से पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा दबंगाई नेता है जो आ करके हमारे एरिया में, जिन्होंने हमने लोगों को रोजी रोटी दी है, उस पे आके दबंगाई दिखा के 100-50 रुपया लेते हैं और डरा धमका के लेते हैं, मारते भी है। नहीं, आप ये बताइए कि अभी आप ये जानते हो कि वो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं शामिल इसमें? मैं दूसरे पार्ट 2 में बताऊंगा। इसमें पहले तो मैंने मोनू नाम के व्यक्ति को नाम पे दिया, वीडियो चल रहा है जिसका, और बजब्ते मोबाइल नंबर साहब मोती नगर थाने को दे चुका हूँ। नाम आप बता ही रहे हो, नाम क्या? मोनू है। मोनू लाइट का काम बाजार में किया जाता है। कोई और पुराने भी केस है उसके पर? कई केस है इस पे। ऐसे व्यक्ति को क्यों लाया जाता है, क्यों रंगदारी से पैसे वसूला जाता है, मैं पूछ रहा था। इसके पीछे हाथ किसका है, कौन इसके पैसे लेने वाले हैं? जो 20-25 हज़ार उगाही होती है, कहाँ जाता है? मुझे जवाब दे दे, वरना मैं इस पर आगे एक्शन लूँगा। इसके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठूंगा। चेहरे बहुत कम नज़र आते हैं, लोगों के साथ मारपीट होती है, उस पर कोई कार्रवाई कब तक होगी? या फिर ये बाजार हट जाएगा या फिर चल जाएगा? वैसे हटने के आसार ज़्यादा लगते हैं। गरीब डर रहे हैं। जब से माइक आपका कैमरा घूमा है तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर पैसे नहीं देंगे तो ये बाज़ार हट जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बाज़ार हम इस पे भूख हड़ताल बैठ करके 24 घंटे के अंदर बाज़ार खुलवाया हूँ और सब लोगों को पता है, बुध बाज़ार में जितने भी आज बैठे हुए हैं लोग, ये हमारी देन है, क्योंकि मैं भी इसके बाज़ार के खिलाफ मैंने भूख हड़ताल बैठा था। 24 घंटे भूख हड़ताल पे यहाँ टेंट लगा कर मैंने बैठा था और हमारी बातें मांगी गई थी और फिर ये बाजार को खोल दिया। सरकार ने आपकी बातें मानी है, MCD ने मानी थी, सरकार ने हमारी बात मानी थी, आला अधिकारी माने थे और ये बाजार खुल गई है। बाजार खुलने का बावजूद हमने रोजी रोटी दी गरीबों का, लेकिन ये नहीं है कि कोई आकर के दबंगाई दिखाए और 100-50 रुपये पर रेडी वाला से लेते हैं। इस खिलाफ हम एक्शन जरूर लेंगे। 5 साल से पैसा वसूला जा रहा है, यही मोनू है जो पैसा वसूल रहा है और फिर मारपीट भी रहा है और इसके ऊपर केस भी है। तो इस पर कोई संज्ञान अभी तक क्यों नहीं ले गया? कौन लगता है आपके पीछे, कितने लोग होंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ आप? देखिए, अभी मैं एसएचओ साहब से मिलूंगा जा करके और पर्सनल रिमाइंडर लेटर दूंगा और इस एप्लीकेशन को भी लगाऊंगा साथ में, और साथ में रिमाइंडर लेटर भी दूंगा और साहब से मैं पूछूंगा, साहब इस पर एक्शन क्यों नहीं लिए? अगर साहब कहेंगे मैं एक्शन ले रहा हूँ तो अगले बुधवार देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे भूख हड़ताल बैठूँगा। चलो साथी, हमें दिल्ली के मोती नगर 90 नंबर वार्ड है और यहाँ गरीबों की जो रोजी रोटी है छीनी जाएगी, ऐसा लगता है। गरीबों का सोचना है, क्योंकि जो ये वीडियो आप देख रहे हो, ये पक्ष न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हो। पक्ष न्यूज़ आपको बताना चाहता है, समाज सेवा करने वाले वो नेता आपके बीच में ही है, बस उन तक आवाज़ जानी चाहिए। MCD, निगम पार्षद और विधायक और आपकी दिल्ली पुलिस आपका सहयोग करेगी, मगर आपको पहले लिखित में देना होता है, जो कि राजा जी ने आपके लिए दिया। मगर इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होगी और कितनी जल्दी उस दोषी, उस बदमाश जो दबंगाई से पैसे ले जाता है, उस पर कार्रवाई होगी? कितने लोग शामिल हैं इसमें, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि सभी यहाँ बोल रहे हैं कि हमसे पैसे लिए जाते हैं, जबरन लिए जाते हैं। तो कौन लेगा इस पर संज्ञान? आप देख रहे हो पक्ष न्यूज़। आपसे
निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका चैनल हमेशा आपके साथ रहता है और आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने की जो बातें करता है वही आपके दम पर करता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।